प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई मीत। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई मीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। आज का संदेश ब्रदर वैभव अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। शुभ संदेश सुनने वाले सभी भाई बहनों को हम प्रभु में स्वागत करते हैं। आज का मनन के लिए लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 10वां वचन पढ़ने के लिए चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 10वां वचन। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रियो, जब हम लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 1 से 10 वचनों को पढ़ते हैं, यहाँ पर हम जक्कई के बारे में पढ़ते हैं। आज इस भाग के द्वारा आपके सम्मुख में 3 अलग अलग घरों के बारे में बोलना चाहता हूँ। पहला घर, जब हम 5 और 6 वचन दोनों मिलाकर पढ़ते हैं, यहाँ पर पहले घर के बारे में लिखा हुआ है। मैं 5वां वचन पढ़ना चाहता हूँ। जब यीशु उस जगह पहुँचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। यहाँ पर जो पहला घर हम पढ़ते हैं, यह घर जक्कई का खुद का अपना घर है। जिस प्रकार हम अपने घरों में रहते हैं, चाहे वो अपना खुद का हो या हम किराए पे हो, हम अपने घरों को जो मिट्टी से, रेती, कपची, ईंटों से बना हुआ है, उसमें कुछ नहीं होता है। लेकिन जब हम धीरे धीरे उस घर में सामानों को रखते हैं, नए नए सामानों को खरीदते हैं ताकि हमारा घर अच्छा दिखे, हमारे घर की शोभा बढ़े, इस प्रकार हम अपने घर को सजा कर रखते हैं। कोई भी नई चीज़ आने से हम खुश होते हैं, हमारे में खुशी होती है। लेकिन यहाँ पर जक्कई के घर में किसी बात की कमी नहीं होगा, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन जब उस घर में प्रभु यीशु मसीह स्वयं खुद आते हैं या आने की इच्छा को बताते हैं, उस बात को सुनकर जक्कई बहुत खुश हो जाते हैं। क्योंकि जक्कई ने ये सोचा भी नहीं था। जक्कई ने केवल इतना सोचा था, केवल प्रभु को देखना है। लेकिन जब प्रभु ने इस प्रकार कहा, आज तेरे घर में मुझे रहना अवश्य है, ये सुनकर वो खुशी से और उस बात को स्वीकार करके और प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में आनंद के साथ, खुशी के साथ प्रवेश कराते हैं। इसीलिए जब हम 6वें वचन को पढ़ते हैं, इस प्रकार लिखा है, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर में घर ले गया। तो देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार मैंने कहा, एक घर में जब कुछ नई चीज़ आती है तो हम खुश होते हैं, हम आनंद मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर स्वयं प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा जक्कई के घर आ रहा है, तो उस खुशी को देख सकते हैं हम, उस खुशी को महसूस कर सकते हैं। तो प्रियो, ये जो पहला घर है, ये
कुछ चीज़ों से, मटेरियल से बना हुआ घर में प्रभु यीशु मसीह आते हैं। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जब हम इस भाग का 7 वचन से आगे को पढ़ते हैं और मुख्य रूप से जब 8वें वचन को पढ़ेंगे, 8वें वचन में भी हम एक घर के बारे में देख सकते हैं। ये घर इन चीज़ों से बना हुआ नहीं, परंतु स्वयं जक्कई का मन है, हृदय है, जिससे मैं एक घर के बारे में, घर के रूप में देख रहा हूँ। जब हम 8वें वचन को पढ़ते हैं, हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। जब जक्कई और प्रभु यीशु मसीह का बातचीत आगे बढ़ती है तो जक्कई अपने जो इस प्रकार का घर, जिस घर में वो रहता है, उसमें जब प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करते हैं तब तो खुशी मनाता ही मनाता है, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह के साथ बातचीत को आगे बढ़ाता है तो वो अपने अंदर के घर को, यानी अपने मन को, अपने हृदय को, अपने आप को वो जांचता है, देखता है, और वो महसूस करता है कि जो मैं किया है वो गलत किया है, जो मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। वो अपने पाप को याद करता है, अपनी गलतियों को याद करता है, और प्रभु यीशु मसीह को और इस प्रकार प्रभु तरीके वो स्वीकार करके वो किए हुए पाप को माफ़ी मांगता है, और मैं फिर इस प्रकार आगे नहीं करूँगा, इस प्रकार एक निर्णय लेता है। प्रियो, ये जो दूसरा घर है वो उसका खुद का मन है, उसका हृदय है। वो अपने घर को, उस अंदर वाले घर को, जो हृदय को, मन को धोना चाहता है, और उसके लिए वो अपने पाप को निकाल कर प्रभु यीशु मसीह को और एक उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। जब हम और आगे बढ़ते हैं, जब हमने 10वां वचन को पढ़ा, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का केवल और केवल एक उद्देश्य है इस पृथ्वी पर आने का, उस कलवरी का क्रूस पर जो अपना लहू बहाया है ताकि बहुतों को उद्धार दे, और उस स्वर्ग में जो घर है, स्वर्गीय घर, जो हमारे लिए इस भाग में जो तीसरा घर हम देखते हैं वो है स्वर्गीय घर, स्वर्ग में परमेश्वर का घर। उस घर का सदस्य बनाने के लिए, उस घर का भागीदार बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर अपना लहू बहाया है। जो व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री, प्रभु यीशु मसीह का उस बलिदान को स्वीकार करके और अपने पापों को कबूल करके प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, प्रार्थना के जरिए उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु मसीह कार्य करते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में उद्धार आते हैं, और उस व्यक्ति के जीवन में खातरी होते हैं कि यदि वो फिर मृत्यु भी पा जाते हैं तो भी वो जरूर प्रभु यीशु मसीह के साथ उस स्वर्गीय घर में जरूर प्रवेश करेंगे, अनंत जीवन के रूप में। इस प्रकार जो प्रियो, आज सुबह का समय जो हमने 3 घरों को देखा है, एक घर जो हम रहते हैं, एक घर जो हमारे अंदर रहते हैं, और तीसरा घर जो स्वर्गीय घर है। मैं आशा करता हूँ इस भाग के द्वारा हम अपने जीवन को जांचें, हम अपने घरों को देखें, और प्रभु हमें सहाय करें, और प्रभु के नाम की महिमा हो।